जरा जल्दी जल्दी जितना सवाल किया था वो कर लेते हैं डिस्कस। टाइम पे आया करो। अच्छा, मंथ कौन सा था? सवाल में देख लो, सवाल से पता लगेगा। दिसंबर। दो हजार बातें बंद कर दें जी प्लीज। भाई ये मुझे कॉपी तो करवा के ला दो, ये मुबारक वाला क्वेश्चन। चलो रहने दो, ठीक है। बुक की ओपन कर लेते हैं। वैसे बात सुने उसको, आप अब्दुल बासित है? ठीक है ठीक है, अब्दुल बासित है। है मैं। अच्छा जी फटाफट वहां तक पहुंचते हैं। जरा अच्छा है दोबारा से लिख लेते हैं चीजें। मिस्टर मुबारक इज अ सोल ट्रेडर एंड कैरीज ऑन बिजनेस विद द नेम मुबारक एंड कंपनी। द बैलेंस ऑन हिज कैश बुक एट 31 दिसंबर 11 did not agree with the balance as per bank statement which shows a credit balance of 367,500। क्रेडिट का मतलब, बैंक के क्रेडिट का मतलब नॉर्मली होता है। ओके अच्छा, ये 31 दिसंबर 11 का मतलब 31 दिसंबर 11, ठीक है ना? ओके अब जब फर्क आ गया तो इन्वेस्टिगेशन की उसने, ठीक है। एन एग्जामिनेशन ऑफ कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट, आपस में जब उसने इनको कंपेयर किया तो क्या पता चला? डिस्क्लोज द फॉलोइंग। नंबर 1, अ डिपॉजिट ऑफ 49,200 मेड ऑन 29 दिसंबर 11। डिपॉजिट हमने कर दिया, हैड बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक ऑन 1 जनवरी 12। हम डेबिट कर चुके हैं, बोलो हम डेबिट कर चुके हैं। बैंक ने क्रेडिट अगले महीने किया, तो भाई इस महीने की या इस साल की बैलेंस शीट बैंक स्टेटमेंट तो वो नहीं ना आया। बोलो हम डेबिट कर चुके, बैंक ने अभी क्रेडिट नहीं किया, तो हम क्या गलत डेबिट करके बैठे थे? डिपॉजिट था, ठीक था, जैसे पैसे चेक, ठीक है। तो हम डिपॉजिट कर चुके थे डेबिट, बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, तो इसको हम क्रेडिट करके सही करेंगे। बोलो हाँ मत करो, हमने सही डेबिट किया हुआ है, बैंक ने क्रेडिट किया कुछ दिन बाद, तो ये टेम्परेरी डिफरेंस है। हम सही थे, बैंक अभी वहां तक पहुंचा नहीं था, क्लियरिंग के ऊपर टाइम लगता है, तो फिर हम बीआरएस का आइटम बनाएंगे इसको, डेबिटेड बाय अस नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। तो ये अनक्रेडिटेड डिपॉजिट हुआ, अनक्रेडिटेड चेक ही कह लेते हैं। हम शुरू किया करते थे इसको बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक, कुछ चीजें ऐड, कुछ चीजें लेस, और बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट पे आ जाती। ओके जी, तो हम डेबिट कर चुके थे, बैंक ने क्रेडिट नहीं किया था। अनक्रेडिट को हम क्या करते हैं? बीआरएस में खुद को उसके साथ मिलाते हैं, यानी लेस करते हैं। तो लेस में अनक्रेडिटेड चेक्स लिख लो, डिपॉजिट्स लिख लो, कोई मसला नहीं है। वह फिगर इंपॉर्टेंट है, कितनी? 49200 माइनस। ठीक हो गया था ये कल। फिर अच्छा, जहां पे आपको मसला हो जाए, एडजस्टमेंट मैंने ये पहले डिस्कस की हुई है ना, मैं तेजी से दोबारा लिख रहा हूं, कोई मसला आ जाए कल वाली एडजस्टमेंट में तो पूछ सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? बैंक चार्जेस ऑफ 1700 हैव नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक चार्जेस हैं, आमने सामने दोनों को रखा तो पता लगा बैंक चार्जेस हैं, हमने कैश बुक में एंटर नहीं किए हुए, तो कर लो एंट्री। बोलो बैंक चार्जेस डेबिट, बैंक क्रेडिट कितने से? 1700 से। टिक कर लो, कहीं मसला हो तो रोक के पूछ लेना।
3 हमने छोड़ा हुआ है। 4 a standing order for payment of an annual subscription amounting to 1000 had not been entered in the cash book। स्टैंडिंग ऑर्डर देते हैं नॉर्मली तो पेमेंट हो जाती है बैंक से, बैंक स्टेटमेंट आती है तो पता लगता है हो हमने तो स्टैंडिंग ऑर्डर दिया हुआ था, तो फिर हम भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट है, कोई सब्सक्रिप्शन पे की हमने, तो सब्सक्रिप्शन वो जो भी होगी उसको डेबिट कर देंगे, जिस चीज़ की भी सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन डेबिट बैंक क्रेडिट, एनुअल सब्सक्रिप्शन बोल रहे हैं वो, एनुअल सब्सक्रिप्शन डेबिट हुई होगी अपने लेजर में और बैंक क्रेडिट कितने से 1000। स्टैंडिंग ऑर्डर देख लिया आपके समझने के लिए, ब्रैकेट में हम ठीक हो चुका है ये भी। नंबर 5 ऑन 26 दिसंबर मिस्टर मुबारक हैड गिवन द कैशियर अ चेक ऑफ 10,000 टू पे इनटू हिज पर्सनल अकाउंट एट द बैंक। द कैशियर डिपॉजिटेड इनटू द बिजनेस अकाउंट बाय मिस्टेक। मैंने आपको ये बताया था कि चेक्स जा रहे थे बिजनेस के डिपॉजिट होने, मुबारक ने अपना पर्सनल चेक दिया, ये पर्सनल चेक इसके पर्सनल अकाउंट में जाना चाहिए था, कैशियर ने वो भी गलती से बैंक के अकाउंट में जमा करवा दिया। अब बैंक का अकाउंट, चेक जमा हुआ अज्यूमिंग कैश का होगा, बैंक का अकाउंट, बैंक का बैलेंस बढ़ गया, सॉरी हमने तो नहीं बढ़ाया ना, मतलब बैंक के अंदर बैंक स्टेटमेंट में नजर आएगा, ठीक है ना। वो शायद उसको पता भी ना चला हो, जब बैंक स्टेटमेंट सामने आई तो पता चला बैंक में एक 10,000 का क्रेडिट आ रहा है। ये क्या है, ओहो ये तो मुबारक का पर्सनल चेक था, गलती से यहां जमा हुआ और पैसे बैंक में क्रेडिट हो चुके हैं। तो बैंक में एक चेक 10,000 का क्रेडिट हुआ जो कि बैंक का नहीं था। भाई ओनर अलग है, बिजनेस अलग है, पता है ना, सेपरेट एंटी कॉन्सेप्ट है। तो पर्सनल चेक वो बिजनेस के अकाउंट में चला गया, तो बिजनेस के अकाउंट में 10,000 क्रेडिट हो गया, बैंक में हमने नहीं किया क्योंकि वो बैंक का चेक था ही नहीं। वो बैंक डेबिट कैसे कर सकते हैं, वो बैंक का चेक ही नहीं है, वो पर्सनल चेक है उसका, ठीक है, उसका गुजाती चेक था, बिजनेस से उसको कोई ताल्लुक ही नहीं था। बस कैशियर को पकड़ा दिया कि जमा करवा देना, कैशियर गलती से उसको बिजनेस के अकाउंट में जमा करवाया। बात समझ आ रही है। तो क्रेडिटेड, बैंक ने क्रेडिट कर दिया हुआ है, हमने डेबिट नहीं किया, हम डेबिट करें नहीं, कभी नहीं करेंगे, क्योंकि दरअसल ये नहीं करना। अब एक बच्चा क्लास के बाद आया मेरे पास सवाल पूछने कि जी हम ऐसा करते हैं, पहले डेबिट करते हैं गलत, फिर उसके बाद क्रेडिट करते हैं, बराबर हो जाएगा काम। भाई ऐसे क्यों करें हम, ठीक है। हमने क्रेडिट नहीं कर, हमने डेबिट नहीं करना, बैंक में क्रेडिट क्यों हुआ पड़ा है, गलती से उसने चेक जमा करवा दिया था, ये पैसे बैंक के अंदर जो है ये बिजनेस के नहीं है, हम खुद को डेबिट नहीं करेंगे। हमारे पास यही बिजनेस के अंदर बैंक का अकाउंट है ना, हम बैंक को फोन करेंगे, यार ये 10,000 जरा क्रेडिट किए हुए हैं गलती से, ये जरा इस अकाउंट से निकाल के हमारे उस अकाउंट में फेंक दें। अब बैंक तो दिसंबर 11 की स्टेटमेंट भेज चुका है, दिसंबर 11 में तो ये काम होने नहीं लगा, ये पता ही कब चल रहा होगा हमें, जनवरी में जब बैंक स्टेटमेंट आई होगी। तो बैंक स्टेटमेंट सामने आई, पता चला, हमने कहा सही कर दो, उन्होंने कहा कर देते हैं, लेकिन दिसंबर की स्टेटमेंट तो फर्क है। अब ऑडिटर ने तो दिसंबर की स्टेटमेंट और दिसंबर के लेजर को देखना है, तो फिर बैलेंस क्या, ये सिचुएशन है, बैंक में पैसे ज्यादा हो चुके हैं, हमने अभी बढ़ाए नहीं हैं, हम कभी भी नहीं बढ़ाएंगे, और इस बैंक स्टेटमेंट को हम छेड़ नहीं सकते, ये किसी की बैंक स्टेटमेंट, किसी का डॉक्यूमेंट है, तो आर्जी तौर पे क्या करो, खुद को बैंक के साथ मिला लो, अगले मंथ ये रिमूव हो जाएगा, सब कुछ ही अगले मंथ रिमूव हो जाता है। टेम्परेरी डिफरेंसेस है, मैंने आपको बताया था टाइप 2 के अंदर मैं आपको 2-3 महीने पे, 2 महीने पे तो कम से कम लेके जाऊंगा, एक ही सवाल को 2 महीने पे लेकर जाएंगे, नजर आएगा कि जो अनप्रेजेंटेड था वो प्रेजेंट हो गया, जो अनक्रेडिट था वो क्रेडिट हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही क्रेडिट हुए पड़े हैं पैसे, हमने नहीं बढ़ाए, अगले महीने बैंक भी उसको डेबिट करके कैंसिल कर लेगा और पैसे जहां जाने थे वहां चले जाएंगे। लेकिन फिलहाल तो ये फर्क है, तो खुद को क्या किया, ऐड करके बैंक के साथ मिला लिया हमने, रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक, ठीक है, वजह कैशियर बना, पर बैंक में क्रेडिट तो रॉन्गली हुआ पड़ा है ना, ठीक है। तो हमने फिर खुद को क्या करना है, आर्जी तौर पे बैंक के साथ मिला लेना है 10,000 प्लस। ये असल में एंड पे हुई थी, इसलिए मैंने थोड़ी सी बात इस पे ज्यादा कर दी, कोई कंफ्यूजन है तो पूछे। कितने बच्चों को इस बात की समझ आ गई है, कितनों को नहीं समझ आई, क्या समझ नहीं आया, बोलो, स्पेसिफिक करो जरा। अनप्रेजेंटेड तो नहीं है, मैंने कब लिखा अनप्रेजेंटेड, मैंने क्या लिखा, बैंक ने क्रेडिट, ये बैंक है, लेफ्ट हैंड मेरा बैंक हुआ करेगा, ठीक है,
बैंक ने क्रेडिट किया, हमने डेबिट नहीं किया हुआ। इसकी नेचर अनप्रेजेंटेड जैसी है, नेचर नहीं अनप्रेजेंटेड जैसी है, समझो, नेचर नहीं। उसमें हम क्रेडिट कर चुके होते थे, बैंक डेबिट नहीं करता था, समथिंग एल्स। यहां पे क्या हुआ है, हमने कुछ नहीं किया, बैंक में क्रेडिट हो गया गलती से, हम डेबिट नहीं कर रहे क्योंकि हमारा चेक था ही नहीं, हम क्यों करें डेबिट। बैंक को कहा असली अकाउंट में भेज दो, उन्होंने कहा जी भेज दिए। हमने कहा ये दिसंबर की स्टेटमेंट भी चेंज कर दो, उन्होंने कहा चलो दौड़ जाओ, आर्जी तौर पे लिख लो, ये बीआरएस ऑर्डर के लिए बना रहे हो ना, तो आर्जी तौर पे खुद को बैंक के साथ हम मिला लिया करते हैं। ये बैंक स्टेटमेंट को छेड़ नहीं सकते। बीआरएस का रूल हमने बनाया हुआ है कि कम या ज्यादा आर्जी तौर पे बैंक के साथ मिलना है हमने। वो बैंक के साथ मिलने के लिए हमें कभी माइनस करना पड़ता है, कभी प्लस। तो बैंक ने रॉन्गली क्रेडिटेड, वी हैव नॉट डेबिटेड, वी विल नॉट डेबिट कैश बुक में। बैंक अगली बार सही करेगा तो आर्जी तौर पे ऐड कर लिया रॉन्गली क्रेडिटेड। दिस इज नॉट अनप्रेजेंटेड, अनप्रेजेंटेड अलग है, वो आएगा अगर आना हुआ तो। टिक कर लें इसको, हो गया था वैसे। हो नंबर 5 हो गया। नंबर 6 भी हो गया था। 27 दिसंबर कस्टमर ने ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी 49,900 की इन पेमेंट अगेंस्ट गुड्स सप्लाइड। अब उसने पैसे भेज दिए हैं, हमें पता ही कोई नहीं। द एडवाइस वॉज रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड इन द कैश बुक ऑन, एडवाइस भेजी उन्होंने जनवरी में, तो हमने जनवरी में वो रिकॉर्ड किया। भाई जनवरी को सही करने के बारे में ना टेंशन लें, वो देख लेंगे, ठीक है, होता है सही, मैं कह रहा हूं, लेकिन आपका इस वक्त जो मकसद है वो दिसंबर को सही करना है। ये जो 6 बैठे हैं ये 7वें की जगह खाली कर दें, जल्दी करें। ये भाई टाइम से आया करो, जाना तुमने टाइम पे होता है, आते टाइम पे नहीं हो, हैं? ओके, बदला लिया मैंने जी। पैसे क्रेडिट हो चुके हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर किए थे कस्टमर से, कस्टमर ने ट्रांसफर किए थे अपनी पेमेंट के, यानी कि डेटर डेबिट बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट की एंट्री बनती थी, लेकिन हमें पता ही नहीं चला। अब 2 जनवरी अगले साल जाके बैंक स्टेटमेंट भी आई, 7 एडवाइसेस भी, हमने देखा अच्छा फलां बंदे ने पैसे दे दिए, चलो एंट्री कर लेते हैं। भाई उस दिन की एंट्री नहीं बनती, ये जिस दिन पैसे आए थे उस दिन की एंट्री बनती है। ये पैसे दिसंबर में आ गए थे, हमें पता जनवरी में चला है, तो पैसे दिसंबर में आए हैं तो रिकॉर्डिंग भी दिसंबर में करनी चाहिए। एंट्री बनेगी, बोलो, बैंक डेबिट डेटर 49, मैं डेटर लिख रहा हूं क्योंकि उसने लिखा हुआ है इज पेमेंट अगेंस्ट गुड्स सप्लाइड मेड बाय अ कस्टमर फॉर पेमेंट अगेंस्ट गुड्स सप्लाइड। तो डेटर को ही हमने गुड्स सप्लाई की होती है ना, उसके अगेंस्ट पैसे आए तो डेटर ही था, ठीक है। तो बैंक डेबिट डेटर, लेकिन ऐसे आपको समझाने के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर भी लिख दिया, ठीक है, पर्चे में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, टिक हो गया हुआ ये भी। नंबर 7 छोड़ा हुआ है हमने। 8 चेक ऑफ 36,400 रिसीव फ्रॉम बशीर हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। चेक रिसीव हुआ है, यानी कि डेटर का, कस्टमर का चेक है, रिसीव हुआ है, तो इसकी एंट्री बनती है बैंक डेबिट डेटर। ये करना था एक बार, कर दिया 2 बार, तो डेबिट साइड ओवर स्टेटेड। तो सही करने के लिए माइनस लिखें, क्रेडिट साइड पे लिख देंगे, कितना, ट्वाइस लिख दिया ना उसने। 36,000 कहां लिखा, पता नहीं, गुम हो गया मुझसे। अच्छा हाँ, 36,400 डेबिट साइड ओवर स्टेटेड। ये नहीं सोचना इसकी एंट्री क्या होगी, वो सोचना ही नहीं है, इसलिए तो मैंने रिक्वायरमेंट भी आपको करवानी नहीं है, ठीक है। इसकी एंट्री होती है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट है पूरा, ट्रायल का कॉन्सेप्ट, एरर्स का कॉन्सेप्ट कराऊंगा, सस्पेंस का एक कॉन्सेप्ट आएगा पर रेक्टिफिकेशन के टॉपिक में, फिर आपको समझ लगेगी इस एंट्री को असल में करते कैसे। तो अभी मैं वो बात छेड़ के आपको छेड़ना नहीं चाह रहा, ठीक है, कर लेंगे इंशाल्लाह वो काम भी, ओके। ये साफ साफ बोला करो या चुप रहा करो। नेक्स्ट, ये जिसने उधर से आवाज दी ना, मैं उसको कह रहा हूं, चेक्स इश्यूड अमाउंटिंग टू 8 हो गया जी, 9 पे हूं। चेक्स इश्यूड अमाउंटिंग टू 467,200 हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट अंटिल 31 दिसंबर 11। हाँ जी, ये हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स। चेक्स इश्यूड, हम जब चेक लिखते हैं ना, चेक लिख के हम क्रेडिटर के हाथ में पकड़ाते हैं, हमारा अकाउंटेंट उसी वक्त एंट्री कर लेता है। अब क्रेडिटर जाएगा,
जाके प्रेजेंट करेगा, 2-3 दिन क्लियरेंस में लगेंगे, बात की बात है। हमने नहीं इंतजार करना बैठ के, पता नहीं वो जाए ही ना, हम भी बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं होता। हमने चेक ड्रॉ किया, लिखा, और लिखकर क्रेडिटर के हाथ में लेफ्ट हैंड से वो पकड़ाता है, हालांकि सुन्नत है राइट हैंड से चीजें पकड़ानी चाहिए। बहरहाल वो क्योंकि राइट हैंडर है ना अकाउंटेंट, तो वो लेफ्ट से पकड़ा के यूं साथ ही लिख रहा होता है, ये से क्रेडिटर डेबिट बैंक क्रेडिट, और चेक पकड़ा देता है, ठीक है। यानी क्रेडिटेड बाय अस, नॉट येट प्रेजेंटेड, तो अभी बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ तो बैंक से पैसे, अब हम खुद को डेबिट करेंगे नहीं, हमने सही किया हुआ है, ऐसे ही करना था। और बैंक में पैसे नहीं आए, बैंक कहेगा मेरी स्टेटमेंट, तो यही है, आर्जी तौर पे बैंक के साथ खुद को, बीआरएस का असूल, आर्जी तौर पे बैंक के साथ खुद को मिलाना है, इससे आसान बात और कोई नहीं हो सकती। आर्जी तौर पे बैंक के साथ खुद को मिलाना है तो क्या करोगे, अनप्रेजेंटेड चेक्स है तो क्या करोगे, ऐड, तो अनप्रेजेंटेड अलग है, अनप्रेजेंटेड चेक्स बताओगे नहीं, 467,200, ठीक है। नेक्स्ट 10 भी छोड़ दिया था हमने, ये तो सबसे डेंजरस है। 11 डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक अमाउंटिंग टू 12,000 हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। एक इनकम थी, रिकॉर्ड नहीं की, कर ले, डिविडेंड डेबिट बैंक क्रेडिट 12,000 से, ओके लिखा तो सही ना, बैंक डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट। लास्ट, अ चेक ऑफ 243 रिसीव्ड फ्रॉम बिलाल, यानी डेटर डेबिट बैंक, अच्छा बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट की एंट्री करनी थी। मैंने आपको बताया है जब भी एरर हो ओरिजिनल एंट्री पहले सोचनी है लाजमी। आज मैं आपको डिसऑनर्ड चेक और पोस्ट डेटेड चेक समझाऊंगा, उसमें भी मेरा जोर इसी पे होगा कि कभी आपने डिसऑनर की एंट्री नहीं सोचनी, कभी टाइम बार्ड की एंट्री नहीं सोचनी, आपने हमेशा ओरिजिनल एंट्री सोचनी है और फिर कहना ये होना है या ये हो चुका है, अब क्या करें, ठीक है। वरना इतना कुछ नहीं सोच सकते हम, जो पढ़ रखा है हमेशा से वही जहन में रखेंगे, ठीक है। तो भाई किसी से चेक आया है तो उसकी डेटर है, उसकी एंट्री बनती है बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट। अब ये जहन के अंदर एंट्री आ गई, ठीक है। बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट होना चाहिए था 243 से, पर हुआ 234, तो डेबिट होना था 243 से, डेबिट हुआ 200, कम डेबिट हुआ, सही करने के लिए मजीद डेबिट कर दोगे, डेबिट साइड अंडर स्टेटेड। 9,000 कैसे आया जी, इधर देखें, 243,000 से रिकॉर्डिंग करनी थी, 234 से किया गलती से रिकॉर्ड, तो 9,000, ठीक है। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। आप लोगों ने घर पे 9th क्वेश्चन भी किया था, इतना कितने बच्चों ने किया था इतना, फिर सवाल को चेक किया सोल्यूशन से जाके, ऐसा ही था ये। अच्छा चलें सारी देख लेंगे, अब तो आज देख ही लेंगे सारी। यार दरवाजा तो खोल दो, कौन सा एसी बंद है? पता नहीं आवाज वो आ रही है। हाँ अब ये सवाल पूरा करके उस तरफ जाते हैं, ठीक है। ओके जी, अब 1 बाय 1 ये 3 एडजस्टमेंट जो छोड़ी थी इनको करते हैं। सबसे पहले करेंगे एडजस्टमेंट नंबर 7, जो 3 मुश्किल में ज्यादा आसान, पहले वो करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ी मुश्किल और फिर सबसे मुश्किल। ओके, मुझे सांस बराबर करने दें, आप 0.7 पढ़ें। सब करेंगे भाई, नहीं छोड़ूंगा कुछ, सिर्फ सवाल आप पूरा करने दो मुझे, वरना ये फिर रह जाएगा। हो सकता है कि इसी के अंदर ही आंसर्स हो जाएं आपके एंटरटेन खुद ब खुद, तो वेट कर लो जरा, सवाल ले आने देना, मैंने कहा चुप करने दो मुझे थोड़ी देर। ओके, 0.7 में कहता है ऑन 30 सितंबर 11 मिस्टर मुबारक एंटर्ड इनटू अ हायर परचेज एग्रीमेंट, अंडरलाइन करें,
और ये कहते हैं किस्तों पे चीज खरीदने को अंग्रेजी में, ठीक है ना। हायर परचेज एग्रीमेंट कहते हैं किस्तों पे खरीदना। तो मुबारक साहब ने किस्तों पे कोई चीज खरीदी है, अब पता नहीं वो क्या चीज थी, लेकिन जिस बंदे से वो चीजें खरीदी हैं, भाई प्लीज कोई प्रॉब्लम चल रही है वहां पे, क्या मसला है, क्या निकल आया वहां से, प्लीज इंसान बन जाए। ठीक है, तस्वीर ले ली आप लोगों ने, पढ़ा लूंगा। प्लीज हिला जुला भी मत करें, डिस्टर्बेंस होती है बेटा, आराम से बैठ के पढ़ा करें। क्या मसला है आप लोगों को, सुने। मुबारक साहब ने कोई चीज किस्तों पे खरीदी, अब जिससे वो चीज किस्तों पे खरीदी उस बंदे ने बड़ी बड़ी मूंछों वाले भी रखे हुए थे। किस्तों का कारोबार करता था ना, कि जो किस्त लेट करेगा, नहीं देगा, उसको जाके बेइज्जत करेंगे, दलील करेंगे, पिटाई करेंगे। तो मुबारक ठहरा शरीफ आदमी, इसने कहा अपने बैंक को, भाई देखो फलां तारीख को ड्यू डेट है, वो ड्यू डेट पर आपने इतने रुपए ट्रांसफर कर देने हैं फलां बंदे के अकाउंट में, ये ना हो कि उसके मूंछों वाले आ जाएं। ठीक है, कुछ ऐसी कहानी है, पढ़ते हैं। ऑन 30 सितंबर 11 मिस्टर मुबारक एंटर्ड इनटू आ, मूंछों वाली बात नहीं आपको सामने यहां पे होगी, ये तो बैकग्राउंड म्यूजिक था ना जी, ठीक है। मिस्टर मुबारक एंटर्ड इनटू आ हायर परचेज एग्रीमेंट एंड इशूड अ स्टैंडिंग ऑर्डर टू बैंक to pay a sum of 2600 on the 10th day of each month commencing from October 11। यानी 30 सितंबर पे कोई चीज खरीद के लाया और उसको कह के आया कि जी हर महीने की 10 को एक किस्त आपको दे दिया करूंगा, ठीक है। और वापसी पे मूंछों वाले देख के आ रहा है वहां से जब लेने गया था चीजें, ठीक है। वापसी पे आते हुए बैंक से हो क्या है, बैंक वालों क्या क्या है, हर महीने की 10 तारीख को ना 2600 रुपया फलां अकाउंट में भेज देने आपने, ठीक है, कमेंसिंग फ्रॉम 10 अक्टूबर। अब हमारा साल का एंड हो रहा है, तो कितनी किस्तें पे की होंगी, अक्टूबर 10, नवंबर 10, दिसंबर 10, जनवरी 10, फरवरी। हमारा साल कब एंड हो रहा है, हमारा कंसर्न 31 दिसंबर तक है। इसका मतलब हमारे साल में 3 पेमेंट्स पे हो गई होनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं हुआ क्या है। नो एंट्रीज हैव बीन मेड इन द कैश बुक फॉर दीज पेमेंट्स। क्या मतलब, हाँ जी, शायद ये साल के एंड पे बैठा रेकंसाइल कर रहा है एक ही बार सारे साल को, शायद ये सिचुएशन बन रही है। किस्तें देनी थी, किस्तें चीजें लेकर आया, आते हुए बैंक को कह आया हर महीने की 10 तारीख को फलां बंदे को पेमेंट करते रहना। पहली पेमेंट 10 अक्टूबर को करना, फिर 10 सितंबर को, 10 नवंबर को, फिर 10 दिसंबर को। अब जब बैंक स्टेटमेंट सामने आई तो हर महीने की 10 को पूरे साल की स्टेटमेंट मंगवाई हुई है। अब मुबारक बैठा ना, वो टिकिंग कर रहा है, ठीक है ना, शायद साल के एंड पे। हालांकि अच्छे अकाउंटेंट्स हर महीने के एंड पे रेकंसाइल करते हैं बैलेंस और साथ के साथ फर्क निकालते रहते हैं। बहरहाल अकाउंटेंट साल बाद बैठ गया होगा, हो सकता है। आज साल बाद बैठा और बैठ के देखा 10 अक्टूबर को 2600 बैंक में डेबिट हुआ होगा, क्रेडिट ना, ऐसे ना करें। बैंक स्टेटमेंट में कह रहा हूं, हमने तो कुछ किया ही नहीं हुआ बैंक से। मेरा लफ्ज शायद पूरा नहीं हुआ था, पर समझ जाते कॉन्टेक्स्ट को आप लोग। बैंक स्टेटमेंट में डेबिट हुआ होगा ये 2600 या क्रेडिट, डेबिट डेबिट डेबिट, पेमेंट है ना। चलो, अब जो उसने बैंक स्टेटमेंट देखनी शुरू की, एक 10 अक्टूबर को 2600 नजर आया, यूं एन सर्कल किया जैसे आप करते हैं, पता नहीं क्या है। आगे बढ़ा 10 नवंबर को, फिर 10 दिसंबर को। अकाउंटेंट ने ये 3 2600 पकड़े और चला गया मुबारक के पास। फिर ये समझ नहीं आ रही बैंक ने किसी को पेमेंट्स की हुई है 2600 की। ने कहा ओ हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया, ये वो जो नहीं है मेरा लैपटॉप, मैंने किस्तों पे लिया था, ठीक है, तो उसकी किस्त हर महीने की 10 तारीख को जा रही है, आपको बताना भूल गया था। कोई बात नहीं सर, मैं अभी एंट्री कर लेता हूं। बात समझ आ रही है। 2600 की 3 पेमेंट्स बैंक से डेबिट हो चुकी हैं, हमने क्रेडिट नहीं किया, तो कर लो क्रेडिट, मसला क्या है। ये स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट है, अभी थोड़ी देर पहले भी यही काम हुआ पड़ा है, वही काम कर रहे हैं बस, ठीक है। तो एंट्री बनेगी पेएबल ही होगा ना।
जैसे मिसाल के तौर पे लैपटॉप ही लिया उसने, उसने एंट्री की होगी लैपटॉप डेबिट, पेएबल फॉर लैपटॉप क्रेडिट, जितने से भी था, ठीक है। अब वो पेएबल डेबिट हो रहा है और बैंक क्रेडिट हो रहा है, तो वो पेएबल का नाम मुझे नहीं पता, इंफॉर्मेशन तो पूरी नहीं थी। बहरहाल मैं यूं लिख देता हूं, इंस्टॉलमेंट ही लिख देता हूं, चलो जान छुड़ाओ। हाँ जी, बस हायर परचेज एग्रीमेंट की इंस्टॉलमेंट्स ही है ना। इंस्टॉलमेंट्स पे हुई 26-26 की कितनी, तीनों ही नहीं रिकॉर्डेड थी हमारे पास, तो तीनों इकट्ठी आज रिकॉर्ड कर लेते हैं, फर्क दूर हो जाएगा। बैंक और हमारा फर्क है ना, कितना बना टोटल 7800। तो इंस्टॉलमेंट्स मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं आपके लिए समझने के लिए, क्योंकि एंट्री तो मैंने करनी नहीं है ना, अभी रिक्वायरमेंट मैंने हटाई हुई है फिलहाल। तो एंट्री बने तो वो बने पेएबल फॉर हायर परचेज एग्रीमेंट, पेएबल फॉर हायर परचेज डेबिट और बैंक क्रेडिट। लेकिन आप इंस्टॉलमेंट्स लिखो, काम चलाओ, ठीक है। इस एडजस्टमेंट को पढ़ो, इसकी एंट्री देखो, जल्दी से ओके करो, फिर आगे चले। जल्दी जल्दी पढ़ लो सारा, हैं जाहिर सी बात है नहीं भी बना रहा पूरे। मिसाल के तौर पे सिर्फ दिसंबर का बना रहा है, तो दिसंबर तक 3 महीने का फर्क तो पड़ा हुआ है ना। नहीं ना किया तो वो किया होता तो बताता ना। कह रहा है कि अभी तक कुछ भी नहीं किया इसके इस पेमेंट के उससे कंटेक्स्ट में। देखो पढ़ो क्या कह रहा है, नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कैश बुक फॉर दीज पेमेंट्स। एक नहीं बोल, तो मैंने कहा अज्यूम कर लो ना, यहां तो लिखा नहीं हुआ फॉर द मंथ है, ये अज्यूम करो साल के एंड पे बैठा, अब सारे फर्क आज ही निकल रहे हैं, आसानी हो जाएगी समझने में। ये स्पीकर रुक तो नहीं रहा बार बार। चलें आगे, क्लियर है? ओके जी, अब ऊपर आ जाए पॉइंट 3 की तरफ। पॉइंट 3 ना पढ़ें, पहले कॉन्सेप्ट ले लें। हमारा कोई क्लाइंट है, ये चार्टर्ड लिखा हुआ, ठीक है। आपने ऐसी तस्वीर खींच के मेरा मजाक बना लेना। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में उसका अकाउंट है, ठीक है जी। और उसने हमें एक चेक लिख कर दिया, कोई पेमेंट करनी होगी उसने, ठीक है। मिसाल के तौर पे उस चेक की डेट, चेक के ऊपर आपको पता है एक डेट भी होती है। किसी ने चेक देखा हुआ वैसे? कितने बच्चे से इन्होंने चेक देखा ही नहीं हुआ? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर कोशिश कर लें एक आध दिन में कहीं से किसी दोस्त से, जिन्होंने देखा हुआ किसी दोस्त से पूछ लें कि जी आपका चेक बुक है तो दिखा दें, नहीं तो फिर मुझे बताइएगा, मैं खाली चेक दिखा दूंगा। सुने, साइन नहीं करके दूंगा, इतने तुम लोग। ओके जी, ये कोई चेक बनाने की मैंने कोशिश की है। मिसाल के तौर पे इस चेक की डेट थी 29 जून 2011, मिसाल के तौर पे। यहां पे लिखा हुआ था पे, ठीक है जी, ऐसे करके लिखा होता है। आगे आप नाम लिख सकते हैं कोई भी, ठीक है। फिर लिखा होता है अमाउंट, और उसके बाद यहाँ पे एक डिब्बा बना होता है जिसमें आप रुपीस में भी वही अमाउंट लिखते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद नीचे कोई अजीबोगरीब किस्म की ज़बानें लिखी होती हैं, कोई कोड्स होते हैं बैंक के लिखे होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नाम भी लिखा होता है। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे कस्टमर का नाम था डेटर ए, ठीक है, तो ये उसका नाम लिखा होगा, फिर उसका अकाउंट नंबर लिखा होगा, वगैरह वगैरह, ठीक है, सही है। ये डेटर ए से परेशान ना हो, बहरहाल बाकी डिटेल्स लिखी होती हैं। ये चेक उसने लिख कर दे दिया हमें, लेट से 10,000 रुपये का चेक था,
बल्कि लेट्स से 10,000 क्यों था, आपने नहीं देखना, वो बाद में पढ़ाता हूं, आपके लिए लिखी हुई 4200। ठीक है जी। तो उसने ये चेक हमें लिख के दिया और यहां पर लिख दिया अमाउंट इन रुपीज, लिखा होता है ना अमाउंट इन वर्ड्स, ये लो वर्ड्स रुपीज तो उधर लिखा हुआ कितना जी, रुपीज 4200। ओके, जगह कम हो गई और उसने साइन करके दे दिया हमें। अब ये चेक हमारे पास आ गया, किस दिन आ गया जरूरी नहीं है, हो सकता है हाँ ये कॉन्सेप्ट भी ले लेना, पोस्ट डेटेड किसे कहते हैं, टाइम बार्ड तो पढ़ ही लेंगे। इस इंस्ट्रूमेंट, इस चेक की वैलिड डेट क्या है, बोलें ना, मैं कह रहा हूं इसकी वैलिड डेट क्या है, बिफोर 29 जून 11। ये किसी काम का नहीं है। मिसाल के तौर पे भाई ये किसी को फोन तो कर दें प्लीज, ये रोज ही ये मसला होता है, मैं कहा करें इस क्लास से पहले कर लिया करें, सुबह से चल रहा होता है, ठीक है, इस क्लास से पहले कर लिया जी। अगर किसी ने हमें ये चेक मिसाल के तौर पे 28 जून को दिया, 25 जून को दिया, 10 जून को दिया, मार्च अप्रैल में लेके दिया, बाद की डेट की के चेक डाल के लोग दिया ही करते हैं, तो जब वो डेट आई नहीं बिफोर 27 जून 11, ये जब तक 29 जून 11 नहीं आएगा ये चेक पोस्ट डेटेड कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी, कब, बिफोर 29 जून। अगर आपको ये चेक 1 जनवरी 11 को दे देगा बंदा, कहे यार मेरी तरफ से गारंटी है, पता है क्रिमिनल ऑफेंस है ऐसे पैसे ना मिले तो, गारंटी के तौर पे हमने अपने कस्टमर से, एक बंदे से ये चेक लेकर रख दिया, उसको चीजें उधार पे दे दी, तो ठीक है 6 महीने बाद पैसे ले लेंगे। तो 1 जनवरी 11 से किसी भी दिन आप 28 जून 11 तक बैंक में लेकर जाएंगे ना ये चेक, तो आपको इस पर कोई पेमेंट नहीं होगी। नो पेमेंट बिफोर 29 जून 11, बाद में नोट कर लेना, समझ लो। तो पोस्ट डेटेड चेक कब कहलाएगा, जब हम अभी वो डेट ना आई हो, अगली किसी डेट का चेक बनाकर दे दें या हमें कोई दे जाए, ये क्या कहलाएगा, पोस्ट डेट, जिसकी अभी डेट नहीं आई, पोस्ट डेटेड चेक। सिवाय इसके कि 29 जून तक ये हमारे पास सिक्योरिटी है, 29 जून से पहले ये किसी काम का नहीं है, ये किसी काम का नहीं है, इस पे पेमेंट नहीं हो सकती। बिफोर, नो पेमेंट बिफोर 29 जून 11, क्लियर, ठीक है। अब अगली बात, 29 जून आ गया, 29 जून को बैंक ले जाओ, पैसे मिल जाएंगे, 30 जून को जाओ तो नहीं मिलेंगे, 31 जून को होता ही नहीं है, 32 जून को तो नहीं ना मिलेंगे पैसे, 32 जून को जाओगे तो। अच्छा चलें सीरियस जी, 30 जून को जाएं मिलेंगे पैसे, 15 जुलाई को जाएं, 30 अक्टूबर को जाएं, मत कंफ्यूज करें, मैंने थोड़ी सी बात की भी थी, इस इंस्ट्रूमेंट की लाइफ 6 महीने है, प्लीज टाइम बार दैट इज समथिंग एल्स जो आपने लॉ में पढ़ा हुआ है। मैं चाहता हूं अल्लाह करे आप निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पहले पढ़ा करें, ताकि आप ये चेक को भी पढ़ के आए लॉ से, लॉ को चेक को लॉ में पढ़ेंगे ना, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर ही आता है, तो वहां पे आपको पता लगेगा कि इस चेक की लाइफ 29 जून से आगे 6 महीने होती है, ठीक है। पता नहीं क्या चीज कंफ्यूज, टाइम बार डेट इज समथिंग एल्स, ये डेट है, डेट नहीं है भाई, चेक है, ओके। अब समझे जो बात कर रहा था, 6 महीने इसकी जिंदगी है। अब मुझे जवाब दीजिएगा जी, 30 अक्टूबर को चले जाएं, 30 अक्टूबर 11 को, 15 नवंबर को, 28 दिसंबर को, 29 दिसंबर 11 को मिलेगा, लेकिन 30 दिसंबर को, इसका मतलब आफ्टर 29 जून 11
इट रिमेन्स वैलिड फॉर 6 मंथ्स। यानी यूं कह लें कि पेमेंट हो सकती है टिल 29 दिसंबर 11, या यूं कह लें नो पेमेंट आफ्टर 29 दिसंबर 11। तो ये दो बातें आपको पढ़ाई हैं मैंने इस वक्त। एक, पोस्ट डेटेड चेक किसे कहते हैं? हम 29 जून से पहले खड़े होके कोई चेक लिखें, 29 जून का लिख दिया चेक, और 29 से पहले खड़े होकर लिखा, तो ये जिस दिन लिखा उस दिन क्या है? पोस्ट डेटेड। तब तक वैलिड नहीं है जब तक 29 जून ना आए, और जब 29 जून आ गया अब इस पे पैसे मिल सकते हैं। अब ये नहीं कि 29 जून मिस हो गया तो अगले दिन हम बैंक जाएंगे तो बैंक कहेंगे चलो भाग जाओ, ऐसे नहीं होता। बल्कि अगले 6 महीने तक इसकी लाइफ है। 29 जून 11 से 29 दिसंबर 11 तक किसी भी दिन चले जाओ, बैंक इसके ऊपर पेमेंट करने के लिए पाबंद है। बात समझ आ गई? तो यह चेक 29 जून से पहले क्या है? पोस्ट डेटेड, और 29 जून के बाद क्या हो जाएगा? टाइम बार्ड। क्या मतलब? इधर देखो, नो पेमेंट आफ्टर 29 दिसंबर, ये इसका मतलब दैट इज 6 मंथ्स, दैट इज बल्कि यूं लिखें दैट इज आफ्टर 6 मंथ्स, दैट इज, ये माजरत कोने पे असल में इतना मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बात बढ़ती जा रही है। आफ्टर, दीवार पे लिख लेंगे कोई नहीं, दैट इज आफ्टर, नो पेमेंट आफ्टर 6 मंथ्स, यानी इसका मतलब this check becomes time barred after 29 दिसंबर 11। ओके, समझे हो? तो ये पोस्ट डेटेड है बिफोर 29 जून, और ये टाइम बार्ड हो जाएगा आफ्टर 29 दिसंबर। ठीक है, आफ्टर 29 दिसंबर। ठीक है, सही है। मैंने यहां भाई लिखा टाइम बार्ड, क्या लिखा है? 29 दिसंबर के बाद 6 महीने गुजरने के बाद ये टाइम बार्ड हो जाएगा। जल्दी से नोट कर लो इसको, फिर एंट्रीज की तरफ जाते हैं। जल्दी कर लो जरा। समझ आई? बस कॉन्सेप्ट्स की हद तक देखा जाए ना, तो बस मैं डिसऑनर चेक अभी पढ़ा दूं तो मेरे ख्याल से बातें सारी हो जाएंगी, तो सुकून है। फिर ये बेसिक वाली नेचर के सवाल, ये मुश्किल से मुश्किल ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये 2 3 4 सवाल मैं क्लास में करवा दूंगा, तो हमारा ये वाला 90% BRS, 90% से भी ज़्यादा यही टेस्ट होता है, वो तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 दिन लगने हैं हमें टाइप 2 और 3 को करने में। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट्स को इजी नहीं लेना, ये हर जगह आपको नज़र आएंगे। अब्दुल बासित बैठे हुए बेटा, आपको स्पीकर बंद नहीं नज़र आ रहा है यार, चले जाओ ना। इन्होंने फ़ोन भी किया, कोई नहीं आ रहा, फिर भी चले जाओ। उनको यार डोली लेके आते हैं आपके लिए।
ये छोटी सी बात और लिखना चाह रहा हूं, लिख लूं यहां पे? इधर देखें, काम की बात तो अब लिखने लगा हूं। मैं बोल रहा हूं ना तो सुन लो। नो एंट्री बिफोर 29 जून 11। एंट्री करने की इजाजत नहीं है 29 जून 11 से पहले। अगर चेक आपने किसी को दिया है तो किसी रफ कॉपी में लिख के रखें कि दिया हुआ है, और 29 जून का इंतजार करें। 29 जून आएगी तो आप ये एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। और इधर देखें, और जब 29 दिसंबर आ जाए और ये टाइम बार हो जाए तो रिवर्सल एंट्री लिख रहा हूं मैं। क्या रिवर्सल एंट्री? ये मैंने क्या लिखा है? हाँ, जिनको नजर नहीं आ रहा वो सुने। 29 दिसंबर तक तो उन्हें नजर आ रहा था ना, यहां तक तो नहीं बोले थे। आफ्टर 29 दिसंबर क्या कर लो, जब टाइम बार हो जाए तो रिवर्सल एंट्री। ये अभी समझा भी देता हूं इंशाल्लाह, ठीक है। एंड में मैंने क्या लिखा है? रिवर्सल एंट्री, ठीक है। बाकी तो ये तो नजर आ रहा होगा, उम्मीद है। आ जाओ भाई, आ जाओ, मेहरबानी करो, गला बैठ गया मेरा यार। इसको इस क्लास से पहले चेंज कर ही दिया करें, रोज ही कर दिया करें, ठीक है। क्योंकि ये सुबह 7:15 से चल रहा होता है, तो यहां तक आते आते इसकी बैटरी खत्म हो जाती है। मेरा कान न ला देना। ओ बातें नहीं, चुप, सीधे होके बैठो तुम। कोई और ले आए, जल्दी करें। ओके जी, कोई काम तो आए तुम। तुम बच्चों ऐसे इजी ना लो, नाखून नूखून नहीं। बिल्डर बच्चे हैं मेरे स्टूडेंट सारे, ऐसे नहीं मुझ पे गए हैं सारे। ये देखो, ओके, ये बात समझ आई है? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। कई जगह आपको कई नंबर देगा। बीआरएस के सवाल के अंदर, एक सवाल के अंदर सिर्फ ये एक कॉन्सेप्ट जो हमने पिछले आधे घंटे में डिस्कस किया, 3-3, 4-4 नंबर सिर्फ इसी के टेस्ट हो जाएंगे मुख्तलिफ तरह से। जैसे एक चेक की डेट लिखी होगी, वो पोस्ट डेटेड होगा, उसने लिखा होगा, आप रिवर्स करोगे अगर लिखा हुआ है तो, और अगर नहीं लिखा हुआ तो रहने दोगे। टाइम बार हो गया है और पड़ा हुआ है तो रिवर्स करोगे। वो एंट्रीज में सिखाता हूं, ठीक है। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। आखिरी बार सुनो, 29 जून 11 को चेक लिखा और लिख के हमारे कस्टमर ने हमें पहले दे दिया किसी दिन। हम बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट नहीं कर सकते बिफोर 29 जून 11। ठीक हो गया। हमने इसको डेबिट किया, डेबिट करके रख दिया। अच्छा, भेजते हैं कैशियर को, और 29 जून गुजरा, 30 जून गुजरा, और फिर दिन पे दिन गुजरते गए। वो दराज में रखा था चेक, नीचे फाइलों के दबता गया, याद नहीं रहा। यकदम ख्याल आया, ओहो वो एक चेक था जो हमने रखा था। फौरन से पहले निकाला, साइलेंट होने वाला था ना, उसको देखा। अब वो उस दिन तारीख थी गालिबन 28। अब हमने 28 जून 11 को वो चेक फटाफट बैंक में भिजवा दिया, ठीक है। और बैंक ने लिख लिया बैंक स्टेटमेंट में भी, और भेज दिया आगे स्टैंडर्ड चार्टर्ड की उस ब्रांच में, ठीक है। समझ रहे हो बात को। अब वो 29 को हमने भेजा, उन्होंने रिकॉर्ड करके 30 को स्टैंडर्ड चार्टर्ड में भेजा, और 2-3 दिन क्लियरेंस में लगते हैं, प्रोसीजर है। यकम 2 को स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने वो चेक वापस भेज दिया, और उसके ऊपर लिखा हुआ था आउटडेटेड चेक या
टाइम बार्ड चेक, स्टैंप लगी हुई, तो उन्होंने कहा इस पे पेमेंट नहीं हो सकती। बात समझ रहे हो? इसका मतलब अगर हमने एंट्री की होगी तो हमने किस दिन एंट्री की होगी? 29 जून को। और नहीं की तो चलो मैंने कहा भूल गए थे हमसे भूल हुई और हमने 28 जून की शाम को तो उसको निकाला, देखा ओह इसको तो एक दिन रह गया, तो हमने अपने जी दिसंबर, हमने राइडर को पकड़ाया, चेक ये जाते हुए बैंक में जमा करवाओ, लाजमी जाओ। वो गया बैंक बंद, ने कहा चलो सुबह दे दूंगा। सुबह आते हुए वो 29 को बैंक में जमा करवाया, बैंक ने कहा ठीक है दे दो, 29 जो दी, और बैंक ने उसको अपने पास रख लिया। अब ना एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, वो जो बच्चे यूज करते हैं बैंक्स को उनको ज्यादा अच्छा समझ आएगा, बाकियों को भी समझा ही रहा हूं, कोशिश करें समझ लें। आपको ये ना ट्रायल लगने लग जाता है, ठहर जाए। डेबिट क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। अच्छा जी, आपको ये बैंक स्टेटमेंट जो रिसीव होती है ना, इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें आ रही होती हैं, जैसे चलें ओपनिंग बैलेंस तो होगा ही। ओपनिंग बैलेंस मिसाल के तौर पे आपके पास जितना भी था, लेट्स से 1000 रुपया था, किसी डेटर ने आपको चेक इशू किया, आपने उसको क्रेडिट कर दिया 5000, ये क्रेडिट बैलेंस था, ये बन गया 6000 क्रेडिट, ठीक है जी। ऐसे ही आपने किसी क्रेडिटर को चेक इशू किया 2500 का, अब ये डेबिट हुआ तो यहाँ पे क्या बच गया 3500 क्रेडिट, ठीक है। और ऐसे ही कहानी चल रही होती है, मंथ एंड हो जाता है। यहीं पर हमें 29 दिसंबर को एक चेक जो हमें मिला था वो हमने बैंक को भेजा, और 29 दिसंबर को बैंक ने, लेट्स से डेटर जो है वो बी है, 4200 का चेक बैंक ने यहाँ पे क्रेडिट लिख दिया। बैंक के पास भी तो कोई रिकॉर्ड नहीं ना होता, ठीक है, लेकिन इसका हल पता है क्या होता है? बैंक जो है वो दो तरह के बैलेंसेस बता रहा होता है मंथ एंड पे। कभी आप गौर करें, अपनी बैंक स्टेटमेंट को ओपन करें, उस पर गौर करें तो उसमें लिखा होता है अवेलेबल बैलेंस, बल्कि यूं बैलेंस और अवेलेबल बैलेंस। डिफरेंस क्या है? ये 4200 ऐड करो जरा इसमें, 7700 का। अच्छा ये वाली फिगर भी बना ही लेते हैं, चलें अब सवाल चूंकि चल ही पड़ा है तो कितना था बैंक का बैलेंस? 367,500 था। अब ये कैसे बनाए? $465 ऐड करो जरा इसमें। ओपनिंग तो नहीं है ना, हमें पता नहीं, मैं जरा चाह रहा हूं कि सवाल सारे का सारा ही वही बन जाए। बताओ जरा, ये ना कहना आप यहाँ पे भाई खान साहब किधर गए, ये ना कहना मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा डाटा मेरा है, मेरी मर्जी। 466,500 क्रेडिट, ठीक है जी। उसके बाद 466,500 लिखा हुआ, कैलकुलेटर पे लिखे ना, 466,500 लिखें, इसमें से माइनस करें 367,500, 367,500 माइनस करें 99, चलो ठीक हो गया। इसका आंसर बताएं जरा। 466,500 क्रेडिट में से 99,000 डेबिट माइनस करें 36,500 क्रेडिट, क्या ओके जी। आप इस क्रेडिट में मजीद क्रेडिट ऐड करें 37, अब सही है क्रेडिट। अब मुझे ये बताएं, बैंक इस तरह कर देता है, ये प्रैक्टिकली होता है,
बैंक ने ये चेक जैसे ही आपने भेजा 29 दिसंबर को, बैंक ने कहा ठीक है चेक तो सब कुछ ठीक है, उन्होंने क्रेडिट कर दिया। लेकिन अभी चूंकि स्टैंडर्ड चार्टर्ड से पैसे आ नहीं जाने इसी वक्त, बैंक ने ये रिकॉर्ड कर लिया और रिकॉर्ड करके स्टैंडर्ड चार्टर्ड में भेज दिया। अब आपको बैलेंस नजर कितना आ रहा होगा, 371,700 क्रेडिट। आप इसको देख देख के खुश हो रहे हैं, आप इसको निकालना चाह रहे हैं, तो बैंक साथ ही क्या कह रहा है, प्लीज बी पेशेंट, अवेलेबल बैलेंस इज ओनली। बात समझो, फर्क समझ आ रहा है? ये मैंने कहा ये अक्सर लिखा होता है, वैसे इस तरह से होता नहीं था पहले, ये बात बतानी नहीं पड़ती थी इस तरह से। ये आजकल जो नॉर्मल इस तरह से चल रही है ना रूटीन, मैं उस हिसाब से बता रहा हूं आपको, ठीक है? ये प्रैक्टिकली ऐसा हो रहा है। क्या हो रहा है, 367,500 अवेलेबल था, एक चेक अभी भेजा, अभी वो क्लियरेंस में पड़ा ही है, अभी उन्होंने अपने पास रिसीव किया, फौरन उसकी एंट्री बैंक स्टेटमेंट में कर दी, ठीक है? लेकिन यहां पर बैलेंस जो अवेलेबल है आपको, अवेलेबल कौन सा बैलेंस है जो आपको मिलना है, जिसको आप ड्रॉ कर सकते हैं अभी इसी वक्त, वो कितना है, 367,500। ये बात समझ आ रही है? कितने बच्चों को ऑनलाइन बैंकिंग का है इत्तेफाक, हाथ खड़ा करें, या बैंक स्टेटमेंट देखी हो और उसमें ये कॉन्सेप्ट नजर आया हो? चलें, अब आप आर्टिकल्स में जाएंगे ना, ये तजर्बा आपको जरूर होगा। आपको आप बीतियां बताता हूं अपनी, ठीक है? जब बंदा आर्टिकल्स में जाता है, ऑडिट में जाता है, तो क्लाइंट पे डेली मिला करती है। आप किसी बड़े क्लाइंट पे जाएं तो पूरी टीम होती है, और पूरी टीम की थोड़ी थोड़ी डेली अलाउंस मिलाकर ढेर सारी अमाउंट बन जाती है। वो महीने डेढ़ दो के बाद जब क्लाइंट देता है, ठीक है, तो वो अगर चेक आपको ही दे दे, स्टूडेंट्स को ही, ऑडिटर्स को ही, जो ट्रेनीज हैं, तो फिर पूरी टीम में से किसी एक के अकाउंट में वो जमा करवा दिया जाता है, फिर वहां से निकलवा के सारे बांट लेते हैं। बात समझ रहे हो? अब जिसके अकाउंट में गलती से ये चेक चला जाता था, ऑनलाइन बैंकिंग तो सबके पास ही होती थी, अब दूसरा दिन जब आता था, वो खुद तो सुबह दोपहर शाम उसको ओपन करके देखता ही था, अवेलेबल बैलेंस इतना हो जाएगा, अभी थोड़ा सा अवेलेबल, वो थोड़ा सा ही पड़ा होता था ना असल में तो, ठीक है, और ये चेक पड़ा हुआ है अभी आ जाएगा। लेकिन हर दिन गुजरने के साथ पहले दिन की शाम को यार देखिए यार पैसे ट्रांसफर हुए, भाई अभी तो गया है, खैर अगला दिन, 2 दिन शाम को जाते हुए यार देखना जरा क्लियर हुआ है, यानी क्या मतलब, अवेलेबल बैलेंस में वो चेक आया है या अभी तक नहीं आया। बात समझ रहे हो? ठीक है, तो क्रेडिट तो हो गया, लेकिन अभी आपको निकलवाने के लिए अवेलेबल नहीं है। उसने कहा जी चेक आ गया, इतना बैलेंस हो जाएगा अगर स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने पैसे भेज दिए, ये फर्क हो सकता है। बात समझे हो? ठीक है, तो अब वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड में इन्होंने 29 दिसंबर को भेजा, 29 दिसंबर तो ठीक डेट थी, वहां पे पहुंचा होगा, 30 पे पड़ा रहा होगा, 31 भी गुजर गई, और या चलो 29 को भेजा, और 29 को उन्होंने देखा, ओहो स्टैंडर्ड चार्टर्ड कह रहा है, ये किसने, ओहो किसने कहा? स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने कहा ओहो इसकी तो डेट ही गुजर चुकी है, और फौरन उन्होंने हमारे बैंक को, मिजान को वापस भेजा चेक। ठीक है, स्टैंप लगी हुई थी चेक के ऊपर ना, यूं स्टैंप लगी होती है, ये टाइम बार्ड, बैंक ने अपनी स्टैंप लगा दी, टाइम बार्ड, आउटडेटेड का लफ्ज भी होता है, ठीक है जी, ये स्टैंप लगा के वापस उन्होंने फेंक दिया चेक। मैंने कहा इस पे पेमेंट नहीं हो सकती, इसकी जिंदगी गुजर गई। बात समझ रहे हो? अब फौरी तौर पे ये क्या करेंगे, 4200 लिखेंगे, बेशक यहां पे यही लिखा हो, लिखेंगे 31 दिसंबर को ये चेक वापस आ गया मोहतरम, ये चेक वापस आ गया है। और अब आपको पता है डेबिट क्रेडिट की तफसील तो वो बताया ही करते हैं, ठीक है, तो ये 4200 की जो डेबिट एडवाइस हम मांगेंगे वो क्या कहेंगे, वी हैव डेबिटेड योर अकाउंट बाय ₹4200 ऑन अकाउंट ऑफ आ टाइम बार्ड चेक नंबर दिस ऑन अकाउंट ऑफ आ टाइम बार्ड चेक। ये सारी कहानी आपको पिक्चर क्लियर करने के लिए थी, बहुत लंबी होगी कहानी मानता हूं मैं, बात समझ आ गई अब? ठीक है, तो ऐसा कभी अगर लिखा हुआ मिल जाए कि बैलेंस शीट शोज आ डेबिट ऑफ पोस्ट डेटेड चेक, तो उससे परेशान ना हो जाना कि भाई अगर डेट ही गुजर गई थी तो बैंक में आया कैसे,
तो बैंक में वो ऐसे आ जाया करता है, यानी फिर सिचुएशन क्या हो जाएगी, अल्हम्दुलिल्लाह सिचुएशन ये हो जाएगी, ओहो सॉरी 3 6 7 500 3 6 7। कभी बैंक स्टेटमेंट कोई ओपन करके देख लेना ना, आपको ये दो चीजें लिखी हुई नजर आया करेंगी उसमें, चाहे वो सेम भी हो, यूं लिखा होगा 6 7 500 क्रेडिट। ये वो आर्जी खुशी जो दुनिया में आप ढूंढते हैं, थोड़ी देर के लिए खुशी आर्जी आई पर फिर जाती रही, जहां आप थे वहीं है। ठीक है, तो ये सारी कहानी है टाइम बार्ड की। टाइम बार्ड की एंट्री क्या होती है वो बता देता हूं। बहरहाल देखिए, आप पढ़िए इसको, कहता है अ डेबिट ऑफ 4200 अपीयरिंग ऑन द बैंक स्टेटमेंट। पता क्या चला, वो उसने फिर भेजी, या डेबिट वैसा क्या लिखता है, अपीयर्ड ऑन द बैंक स्टेटमेंट फॉर एन अनपेड चेक which has been returned marked out of date। अगली बात छोड़ो फिलहाल, मुझे यह बताओ, बैंक में डेबिट नजर आया है आउटडेटेड का, तो वो पहले क्रेडिट हुआ फिर डेबिट हुआ ना, ठीक है। अब ये चेक जब रिसीव हुआ होगा एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग, भाई पहले ये चेक रिकॉर्ड करके ही अकाउंटेंट ने भेजा होगा ना उसको, अपना राइडर को जाओ फटाफट जाके जमा करवा के आओ, तो ये चेक जब आया होगा तो एंट्री क्या हुई होगी, आपने रिकॉर्ड करके भेजा होगा ना, डेटर फलां डेबिट, सॉरी बैंक डेबिट, वो रिवर्सल की एंट्री में डायरेक्ट कर, बैंक डेबिट डेटर, ठीक है फलां ही लिखेंगे, टेंशन ना लें, डेटर फलां क्रेडिट, कितने से 4200, ओके। ये एंट्री कर दी और आप खुशी खुशी ये एंट्री करके, बैंक डेबिट का मतलब आपने कैश बुक में एंट्री पास की, बैंक डेबिट डेटर फलां क्रेडिट, डेटर को चेक पकड़ाया, जा भाई जरा बैंक में जमा करवा के आ, उसने बैंक में जमा करवाया, बैंक ने कहा बिस्मिल्लाह ले आओ, और बैंक ने ये क्रेडिट भी कर दिया, और हम सुकून से अब बैठे हैं। शुक्र है 29 को ही भेज दिया, आखिरी दिन था, शुक्र है भेज दिया, सुकून से बैठे हैं। 31 दिसंबर आया और गुजर भी गया, और 2, 3, 4 जनवरी को ये बैंक स्टेटमेंट आई, और इस बैंक स्टेटमेंट में अ डेबिट वाज अपीयरिंग। तो मैंने ये सारी कहानी सिर्फ इसलिए बताई है, ये वाली कॉन्सेप्ट तो दे दिया था कि बैंक स्टेटमेंट में डेबिट वाज अपीयरिंग का मतलब क्या हो सकता है। तो थोड़े अरसे के लिए बैंक जो क्रेडिट करता है ना, वो अल्फाज कभी कभी सवाल इस तरह से यूज कर लिया करता है, तो उससे परेशान नहीं होना। बस ये ज़हन में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, अब बस याद ये नहीं रखनी सारी बात, अब याद सिर्फ ये रखना है, ओ टाइम बार, वो कर लो गले से उसके, टाइम बार तुम जब आए थे तो ये एंट्री हुई थी बैंक में हमारे पास, फिर हमने तुम्हें बैंक में भेजा और तुम टाइम बार हो गए, तो फिर अब इस पे पेमेंट हो सकती है। इस पे पेमेंट नहीं हुई, हमने खुशी खुशी एक पेमेंट रिकॉर्ड की थी, पेमेंट नहीं हुई, रिवर्स करो, तो एट द टाइम ऑफ रिवर्सल इट बिकम्स टाइम बारेड। जी बोलें, हाँ देखा, एंट्री ये नहीं याद रखेंगे हम, टाइम बार होते वक्त क्या एंट्री करनी है, डिसऑनर होते वक्त क्या एंट्री करनी है, डेटर वाले चेक का क्या करना है, क्रेडिटर वाले चेक का क्या करना है। सादा अल्फाज में बात याद रखो कि अपनी ओरिजिनल एंट्री देख लेनी, वो तो पता है। जब ये चेक आया होगा और बैंक में भेजा होगा तो उस वक्त इसकी एंट्री क्या की होगी, बैंक डेबिट डेटर। ऐसे खुशी से फूले नहीं समा रहे थे बैंक डेबिट, लेकिन उससे पेमेंट नहीं हुई, रिवर्स करो रिवर्स, डेटर को वापस बढ़ाओ, डेटर फलां तुम फिर डेबिट हो, तुमसे ये पैसे हमने अभी भी लेने हैं क्योंकि वहां से मिले नहीं है, डेटर फलां डेबिट, और बैंक जो ऐसे ही खुशी में डेबिट किया था उसको क्या कर लो, ठीक है। नहीं रिस्पॉन्सिबल होगा, लेकिन उसने हमारे पैसे तो देने हैं ना, तो हम जाएंगे तो कहेंगे यार ये टाइम बार हो गया, वो कहेगा अच्छा यार इसको रख दो, गंदा भी हो गया काफी, ये पकड़ो नया चेक, जाओ आप प्रेजेंट करो। या दूसरा ऑप्शन, वो इसको चेंज करेगा और यहां पे छोटे से साइन अपने कर देगा, अगेन वैलिड, डेट बढ़ा देगा, डेट एक्सटेंड कर देगा, ठीक है, डेट बढ़ा देगा, यार जाओ
ये अब कर देना जाके प्रेजेंट, मेहरबानी तुम्हारी। मैं 4200 रख रख के अकाउंट में थक गया हूँ, ठीक है? कि तुम पैसे लेने आओगे, तुम लेने ही नहीं आ रहे, ठीक है? तो ये जिम्मेदारी की बात नहीं हो रही, एंट्री की बात हो रही। जिम्मेदारी तो जिसकी भी थी। अब दोबारा पढ़ते हैं। अ डेबिट ऑफ 4200, मैंने कैसे ही अज्यूम कर लिया कि ये डेटर वाला चेक है, क्योंकि डेबिट ऑफ 4200 अपीयरिंग इन द बैंक स्टेटमेंट का लफ्ज था। तो पहले और वो कह रहा है ये डेबिट किसका है? अ टाइम बार्ड चेक। तो फिर पहले क्रेडिट हुआ होगा जो अब डेबिट करके शो कर रहा है ना टाइम बार्ड को, ठीक है? इसलिए मैंने ये अज्यूम किया कि ये पैसे पहले आए थे, हमने रिकॉर्ड किए थे, ठीक है? अ डेबिट ऑफ 4200 अपीयर्ड ऑन द बैंक स्टेटमेंट फॉर एन अनपेड चेक विच हैज बीन रिटर्न्ड मार्क्ड आउट ऑफ डेट। तो अगर 4200 अपीयर हो रहा है, आगे ना पढ़ो, 4200 अपीयर हो रहा है और उस पर लिखा हुआ है आउटडेटेड है, ये टाइम बार्ड है, तो फिर इस पे पैसे तो नहीं मिले ना। अब इस चेक पे तो मिल भी नहीं सकते, तो फिर इस चेक को क्या करो? रिवर्स। क्या करो? रिवर्स। जी एंट्री बोलो, बैंक को वापस बढ़ाओ, डेटर को वापस बढ़ाओ। डेटर डेबिट बैंक, डेटर फलां। अब ये ना लिखा ना पर्चे में 4200, पर्चे में तो सिर्फ आप ये लिख सकते थे टाइम बार्ड चेक, ओके? अच्छा सुने, ये तो इन केस ऑफ डेटर है, यानी कस्टमर। भाई कस्टमर ही हमारा अगर उधार पे हो तो डेटर बनता है ना। बोलो, सुनो, इन केस ऑफ क्रेडिटर यानी सप्लायर अगर हो तो। अच्छा मैं पहले ना डिसऑनर्ड चेक समझाया करता हूं, ज्यादा आसान है, लेकिन इस बार एडजस्टमेंट पहले इसकी आ गई तो पहले फिर यही समझा दी। डिसऑनर वाला तो बहुत आसान है। अच्छा जी, सप्लायर के केस में हम चेक इश्यू करेंगे, हम चेक इश्यू करेंगे। अज्यूम करो ये चेक हमने इश्यू किया, डेट शेट सारी यही रख लो क्योंकि आप कुछ लिखूंगा नहीं यहां पे मजीद। हमने जिस दिन चेक इश्यू किया क्रेडिटर को, तो हमने क्या एंट्री की होगी? एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग, एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग हमने, अब देखो ओरिजिनल एंट्री सिर्फ ज़हन में रखनी है, अगली बात आपको समझ आ चुकी है। हमने जब चेक इश्यू किया तो क्या एंट्री की? क्रेडिटर डेबिट बैंक, ये क्रेडिटर फलां तो हो गया ना, ये क्रेडिटर डिमका है, ठीक है जी, फलां डिमका, क्रेडिटर डिमका डेबिट कितने से कितने पता नहीं, छोड़ो कोई अमाउंट है, और बैंक क्रेडिट, एंट्री की हमने। और हमने चेक क्रेडिटर डिमका के हाथ में पकड़ाया और उसने जाके अलमारी में रखा, भूल गया, भूला रहा भूला रहा भूला रहा भूला रहा, यहां तक के उसको भी 29 को याद आया। वो भागा भागा बैंक में गया, लेकिन दूर था बैंक, जाते जाते 1 जनवरी हो गया। बस समझ लो ना, बात समझा करो। अब जब वो चलो 31 दिसंबर पे, सॉरी 31 दिसंबर पे पहुंचा वो, जब 31 दिसंबर पे पहुंचा तो हमारे बैंक ने उसको कहा भाई साहब इसके ऊपर 29 लिखा हुआ है, आप 31 को आ रहे हैं। उसने कहा यार चला तो 29 को ही था, आते आते 31 हो गए। बैंक ने कहा चलाओ चेक दो, बड़ा खुश हुआ, पैसे मिलने लगे, टप्पा लगा, आउट ऑफ डेट, टाइम बार्ड। अब रोता रोता हमारे पास आ गया, भाई भाई ये पैसे नहीं मिल रहे। मैंने कहा तो सुता रहे 6 महीने लाइफ थी इसकी, चलो ये साइड पे रखो, ये वाला चेक तो साइड पे रखो, चाहे साइड पे रखो चाहे डेट ही चेंज करके दे रहे हो, पुराना चेक अपनी शख्सियत खो देगा। चाहे पुराना चेक रख लो, नया इशू करो, ये तो समझ भी आता है, चाहे उसकी डेट बदल दो, सिर्फ पुराना चेक इज नो मोर, नया चेक है, मतलब पुराने चेक को कैंसिल करना जरूरी है। वंस इट इज टाइम बार्ड, 6 महीने गुजरने तक अगर उससे ऊपर पेमेंट नहीं हुई तो नया चेक इश्यू करो या पुराने पे डेट डालो। ये दोनों काम उस चेक को नई जिंदगी बख्श रहे हैं ना, तो पुराने वाले को फौत करो, उसको पहले कैंसिल करो, फिर नए के बारे में सोचेंगे, ठीक है? तो वो जब आया हमने कहा अच्छा बैठो, रोना बंद करो, रोना बंद करो, ये चेक दो जरा, और हमने इसको क्या कर दिया? रिवर्सल। हाय अल्लाह,
रिवर्सल जी, व्हेन इट बिकम्स टाइम बार्ड तभी रिवर्स करेंगे ना। तो बस आपको तो सिर्फ ये एंट्री ध्यान में होनी चाहिए। असल में क्रेडिटर को हमने चेक इशू किया था तो क्रेडिट डेबिट बैंक क्रेडिट, अब वो ले आया तो पहले एक बार वापस बैंक को बढ़ाओ, कोई नहीं पैसे निकले बढ़ा लो, कोई नहीं लायबिलिटी अभी खत्म हुई, सोया रहा मनूस प्रेम का कुछ ऐसा ही है। ये जो भी लिखा हुआ है उसको छोड़ें, बस क्रेडिटर है, ठीक है। कैंसिल हो गया। अब बेशक अगला चेक इशू करो या वही डेट लिखो और जब वो काम करना उस दिन रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, अब आगे पढ़ भी लो। द चेक वॉज रीडेटेड, अब ये असल में था ये वाला नहीं, इधर वाला था, ये डेटर वाला चेक था ना हमारे तो जमशेद। द चेक वॉज रीडेटेड बाय हिज कस्टमर। हम भी तो गए थे टाइम बार्ड चेक लेके, हम भी तो रोते रोते जाएंगे ना, अब भाई सॉरी यार भूल गए यार, होगा अच्छा ठीक है। चेक वॉज रीडेटेड या न्यू, इन एनी केस पुराना कैंसिल करना था वो हमने करना था क्योंकि हमारी बैंक स्टेटमेंट में वो नजर आ रहा था कि ये टाइम बार्ड हो चुका है, कैंसिल कर दिया। वो कहता है चेक वॉज रीडेटेड बाय हिज कस्टमर एंड पेड इनटू द बैंक अगेन ऑन 3 जनवरी 2000। 3 जनवरी की 3 जनवरी में देखेंगे, यानी 3 जनवरी में वो एंट्री दोबारा करेंगे हम, बैंक डेबिट डेटर। अभी कुछ नहीं करना, अभी पुराने को क्या कर दिया, कैंसिल, ठीक है। तो ये सारी कहानी का लुब्बे लुबाब ये कि अगर चेक है और उसकी डेट अभी नहीं आई, पोस्ट डेटेड है, तो एंट्री ना करना, और अगर गलती से कर चुके हो तो रिवर्स कर देना, ठीक है। अच्छा, डेट आ गई होगी, एंट्री हो गई है, लेकिन टाइम बार होने की वजह से वो रिवर्स करना पड़ रहा है, तो अगेन ओरिजिनल एंट्री जहन में हो, उसके रिवर्सल को रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है। टाइम बार होने पर चेक को एक बार रिवर्स लाजमी करना है, फिर दोबारा चाहे उसी वक्त उसी लम्हे रिवर्स करो फिर रिकॉर्ड करो, नो इशू। पुराने को रिवर्स करना जरूरी है, फिर नए को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। क्लियर है ये बात? कुछ नोट तो नहीं करना। जरूरी नहीं है, ये तो फजूल तरीन बात थी जो मैंने इतनी लंबी बात करके समझाई कि बैंक स्टेटमेंट में डेबिट नजर आता है। ऐसा नहीं होगा सवाल में, वो डेट लिखेगा और कहेगा हाँ। तो जब हम क्रेडिटर को देंगे पैसे, चेक देंगे और वो आउटडेटेड हो जाए तो बैंक हमारी बैंक ना 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 ना, ना सुनो 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 प्लीज प्लीज, हमने बैंक क्रेडिट कर दिया हुआ है, क्रेडिटर को डेबिट कर दिया हुआ है और सुकून की नींद सो रहे हैं। अगर उसको तकलीफ होगी तो वो खुद आएगा चेक लेके हमसे, जब वो री इशू करवाने आएगा तो हम उस वक्त रिवर्सल करेंगे। चलो फर्ज बाद में करते हैं। अच्छा बोलो, जल्दी बोलो। वो बैंक में लेके गया, बैंक ने उसी टाइम वो चेक हमारे अकाउंट से डेबिट कर दिया, हाँ, लेकिन बाद में जब तो सवाल कहेगा हाँ, तो फिर वो सवाल बता देगा ऐसे। अच्छा जी प्लीज अब समझ लें, मेरे ख्याल में एक एडजस्टमेंट तो फिर रह गई है, ठीक है, तो वो समझ देंगे बाद में। इससे मिलती जुलती एडजस्टमेंट है डिसऑनर की, ठीक है। ये 4200 की एंट्री तो हो गई ना। अब इससे मिलती हुई पिछले सवाल के अंदर 2 एडजस्टमेंट्स कर लोगे ना, सेम वहीं वहां पर भी एक हायर परचेज की एडजस्टमेंट है और दूसरा ये टाइम बार्ड की भी है। जाके देखो पिछले सवाल के अंदर ये एडजस्टमेंट्स भी होंगी, ठीक है। रजिस्टर कहाँ है, इधर दो। अच्छा जी, अब इस सवाल में तो और कुछ हो नहीं सकता, डिस्काउंट की एंट्री तो 1 सेकंड में हो जाएगी, ठीक है, लेकिन वो समझाने के लिए आधा घंटा दरकार है, वो कल, ठीक है। ये मैं मिटा रहा हूं, कल कोई इस तरह से लिख लेगा किसने दावा किया है, कोशिश, दावा नहीं कोशिश करनी, खैर है नहीं। एक इधर बीआरएस, बैंक स्टेटमेंट और बीआरएस बाद में, ठीक है, यानी सॉरी कैश बुक। क्या इसमें क्या नोट करना था सर, किताब के अंदर मौजूद है सोल्यूशन, चुप करो, कल दोबारा लिखा जाएगा तकलीफ हुई तो। असल में ना अब इस पे बात करने की खास जरूरत नहीं है, इसलिए ये अगले 3-4 मिनट में गौर से सुन लो,
नोट नहीं कर सको तो कोई मसला नहीं, कल परसों किसी वक्त दोबारा लिख दूंगा, ठीक है। बहरहाल सिर्फ देख लो। इन केस ऑफ क्रेडिटर यानी सप्लायर, सप्लायर मतलब जिससे हमने चीजें खरीदी थी, अगर उधार पे खरीदी थी तो वो हमारा क्रेडिटर है, ठीक है। हमें एक बंदे ने हमसे चीजें हमने चीजें, अच्छा ये बाद में करें, ये बाद में करते हैं। हम तो बहुत अच्छे हैं ना, असल में हम दूध के धुले हुए हैं, हमने नहीं ऐसा कोई काम करना। अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह, बाद में। पहले जरा इधर आ जाओ। इन केस ऑफ डेटर, ठीक है, कस्टमर। देखो यार, इसकी दवाई का टाइम तो नहीं हो गया, देखो। ओके, हमने किसी को चीजें उधार पे बेची हुई थी, कस्टमर, उसने हमें पैसे देने दे, हमने फोन किया भाई पैसे, उसने कहा चेक भेज रहा हूं। अब उसने चेक भेज दिया, चेक भेजा तो हमने एंट्री पास की जिस दिन चेक आया, बोलो बैंक डेबिट, यूं लिखूं अगर मैं, एट द टाइम ऑफ रिसीट या रिकॉर्डिंग कह लें, एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ चेक। चेक आया, हमने कहा हुए ये पैसे ही दे छिड्डे ने, इतने आराम से बंदा भेजा, उसने चेक भेज दिया। और खुशी से हम दीवानावार हाथ कांपते कांपते हमने एक एंट्री पास की। जल्दी बोलें, बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट, ठीक है जी। और राइडर को कहा फटाफट मेरा पुत्र पहुंच जाओ, जाके बैंक जमा करा गया, वो चेक जमा हो गया। अब हम खुशी से ऐसे फूले नहीं समा रहे, 2-3 दिन तो हम हवाओं में उड़ रहे हैं, फ्लाइंग इन एयर, ओके। अब हवाओं में उड़ रहे हैं, खुशी से दीवाने पागल हुए फिर रहे हैं, लेटर से पैसे आ गए, पैसे आ गए। तीसरे दिन अकाउंट में पैसे ही नहीं आए। बच्चे को भेजा, यार जाओ जरा बैंक से पता करके आओ, तो वो वापसी पे चेक ले आया, वही वाला चेक। देखा ये क्या, कहते हैं पढ़ लें, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ था डिसऑनर्ड। क्या लिखा हुआ था? वो पैसे नहीं थे, वो गोली थी। उसने 3 दिन सुकून करने के लिए हमें, उस अकाउंट में पैसे थे ही नहीं, उसने हमें चेक लिख के दे दिया, ठीक है। कभी कभी जेन्युइन भी होता है, बहरहाल मैं तो नॉर्मल ऐसे बता रहा हूं समझाने के लिए, जरा कहानी बना के। उसने हमें चेक लिख दिया, वहां पैसे थे ही नहीं। अब क्रिमिनल ऑफेंस तो है, पुलिस तो उन्हें पड़ेगी, उसको छोड़ें। फिलहाल अकाउंटेंट की क्या जिम्मेदारी है? जो आपने खुशी से फूले ना समाते हुए एक एंट्री पास की थी, लो जी बैंक बढ़ गया, बैंक बढ़ गया, कोई नहीं बढ़ा बैंक, वापस काम करो, काम करो, काम करो, काम करो। डेटर, मैं बैंक को काम कह रहा था पहले, डेटर डेबिट करा रहे हैं, बैंक को काम करो। बैंक क्रेडिट है ऐसे ही डेबिट, कहां से डेबिट? ये लो, कोई नहीं हुआ डेबिट, खाली आ गया चेक, लिखा हुआ कुछ पैगाम भी लिखा हुआ आ गया, खाली चेक भेजा था हमने तो, ठीक है। और नहीं माफ करेंगे, छोड़ेंगे तो नहीं, मर जाएगा तो क़यामत, लोग कहते हैं ना, हालांकि मर जाए माफ कर देना चाहिए, दुनिया में क्या बस, ठीक है। मर गया माफ नहीं, क़यामत वाले दिन हिसाब लेंगे, छोड़ो यार माफ करो। बहरहाल अकाउंटेंट है, क्या कह रहे हैं? डेटर को वापस बढ़ा लो। डेटर डेबिट बैंक क्रेडिट, ये किस वक्त की एंट्री है? एट द टाइम ऑफ डिसऑनर, एट द टाइम ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक। तो देखें, रिकॉर्ड किया था, अगर टाइम बार हो गया तो उसी एंट्री के उलट, कस्टमर वाला चेक, डेटर वाला चेक। रिकॉर्ड करने की एंट्री तो पता है ना, बचपन सीखते आ रहे हैं, बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट, बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट, ये तो पक्का है, याद भी यही रखना है। अगर रिकॉर्डेड चेक डिसऑनर हो गया, टाइम बार हो गया, बस उस पर पैसे नहीं मिलने, रिवर्स करो, डेटर को वापस बढ़ाओ, बैंक को काम करो, डेटर डेबिट बैंक क्रेडिट। कभी भी याद नहीं करना टाइम बार्ड हो जाए तो एंट्री क्या है, कभी भी याद नहीं करना डिसऑनर हो जाए चेक तो एंट्री क्या है, नेवर। यहां से ये रखना है, डेटर से चेक आया, उसकी एंट्री क्या होती है? बैंक डेबिट डेटर
अब ये टाइम बार भी हो जाए तो पैसे नहीं मिलने, रिवर्स करो। ये डिसऑनर हो गया तो पैसे नहीं मिलने, खुशी रिवर्स कर लो। तो रिवर्सल की एंट्री याद नहीं करेंगे कभी, डिसऑनर की या टाइम बार की एंट्री याद नहीं करेंगे कभी, ओरिजिनल याद रखेंगे। ठीक है, आधे मिनट में अगली बात। इन केस ऑफ, वैसे ऐसा होगा नहीं, हाँ जी, हम तो बहुत अच्छे, हम तो ऐसी 2 नंबरियां अल्लाह माफ करे, लेकिन कभी कभी गलती भी तो हो जाती है ना। हमने चेक लिखा 6 महीने, वो गया ही नहीं, अब हमें नहीं याद रहा और अकाउंट से पैसे कुछ कम हो गए। कभी कभी ऐसा भी तो, जेन्युइन केस भी तो होता है। लेकिन सवाल चुप होगा तो हमेशा इधर जाना है। डिसऑनर चेक लिखा हो और कुछ ना लिखा हो, हम क्या कहेंगे, ये दूसरे ही हो सकते हैं, हम ऐसी हरकत, तौबा तौबा अस्तगफार। ठीक है, सही है। बहरहाल ये भी तो हो सकता है। डेटर क्रेडिटर को चेक इश्यू करोगे, बोलो, एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग क्रेडिटर का चेक है, बस जेन में ये रखना है। क्रेडिटर को चेक इश्यू करते हो, क्या एंट्री करते हो, क्रेडिटर डेबिट, बैंक क्रेडिट। वो सोया रहा, हमारे अकाउंट से पैसे निकलते रहे, जितने का चेक उसको लिख के दिया था, कुछ दिन तो संभाल के रखे, वो पैसे लुक गए। अब वो गया, उसने चेक प्रेजेंट किया, हमारे बैंक ने उसको कहा डिसऑनर्ड। तो कोई बात नहीं, जब पता चल गया, वो आया लड़ने, हमने कहा टेंशन ना लो। अव्वल तो अगर डेट बची हो ना तो हम ये नौबत ही नहीं आने देते। हम कहते हैं ओहो आप अब गए थे, सॉरी कोई मसला नहीं, हमें पता नहीं था, बता देते, फोन तो करते कम से कम। आप यही चेक लेके जाओ, अगर जिंदगी बाकी है चेक की, आप यही चेक लेके जाओ, हम पैसे भर रहे हैं अकाउंट में, पैसे आ रहे हैं, जाओ पैसे मिल जाएंगे। अव्वल तो ये होने ही नहीं देते। लेकिन अगर हो भी जाए तो रिवर्सल की एंट्री, डिसऑनर की एंट्री सोचनी कभी नहीं है, ओरिजिनल एंट्री सामने है, जहन में है। क्रेडिटर डेबिट बैंक क्रेडिट, डिसऑनर हो गया तो बैंक डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट। लेकिन 90% केसेस यही होंगे आपके सामने, कोई शायद एक आधा आ जाए ऐसा, यही है, लोग ही करते हैं ऐसी बदतमीजी। हम तो बस अल्लाह हाफिज। सुने, क्वेश्चन 15 भी आपको क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन क्लास का टाइम खत्म हो गया, कोई मसला नहीं, मैं कहीं छोड़ तो नहीं गया, इंट्रो खत्म तो नहीं हो गई, ठीक है ना। तो कल इंशाल्लाह करेंगे, आज टाइम 3 मिनट ऊपर हो चुके हैं, प्लीज जल्दी से क्लास छोड़ दें। होमवर्क में जो एडजस्टमेंट हमने मजीद कर ली है मुबारक वाले क्वेश्चन में, 9 पे वही अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। कोशिश कीजिएगा 9th शुरू से ही दोबारा कर लें तेजी से।